हम लोग सीक्वेंस सीरीज टॉपिक कर रहे हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे काम चल रहा है और हम लोग कुछ टॉपिक वहां पे किए हैं, जैसे nth टर्म पे बात किए हैं, सम ऑफ n टर्म्स पे बात किए हैं। आज इसी में एक नए टर्म्स की बात करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, आज जो हम लोग बात करेंगे जिस कंसेप्ट पे, वो कंसेप्ट है आपका ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन इस पे बात करेंगे। मतलब हम लोग दो टर्म्स पे बात कर चुके हैं। किस पर किए हैं हम लोग? nth टर्म पे बात कर लिए, सम ऑफ n टर्म्स पे बात किए, और अब हम लोग ज्योमेट्रिक मीन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर, क्या कहानी है इसका। ठीक है, स्टार्ट करें। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, स्टार्ट किया जाए। देखिए, एक वर्ड आप देख रहे हो, मीन, नोन वर्ड है ना, मीन। क्लास 9-10 में भी इस वर्ड को आप देखे थे कि ये वर्ड क्या है। ठीक है, और अब फिलहाल हम लोग करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? जैसे आप जो मीन का मतलब समझते हो, एक्चुअल में यहाँ भी वही मतलब है। जैसे यहाँ पे सपोज करिए कि ए, जी और बी। अब देखो यहाँ पे ए, जी और बी, तो ये मिडिल दिख रहा है आपको, है ना? तो हम लोग बोलेंगे जी इज सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। जी इज सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। जी क्या है आपका? जी जो है वो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है, किसका? ए और बी का। क्लियर है? देखिए, आप किस मीन पे बात कर रहे हैं? आप ज्योमेट्रिक मीन पे बात कर रहे हैं, तो मतलब इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होगा वो आपको ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉपर्टी होगा, मतलब जीपी का इसके अंदर प्रॉपर्टी होगा। इसका ये मतलब हुआ कि आप इसको ऐसे लिख सकते थे, ठीक है, जी बाई ए is equal to b by g, and finally g square is equal to ab, and g is equal to root under ab, where g is single geometric mean between a and b, where g is single geometric mean between a and b. क्लियर है? यहां पे ये समझ में आया सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? जैसे एक नंबर आपको दे रहा है 6 and 24, तो फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन between, find the geometric mean between 6 and 24। देखिए, अभी यहाँ बोला कि 6 और 24 के बीच में आप क्या निकालिए? ज्योमेट्रिक मीन निकालिए। इट्स वेरी सिंपल। देखिए, ए का काम ये कर रहा है और बी का काम ये कर रहा है, तो g इज इक्वल टू 6 इंटू 24 इज इक्वल टू 24 के 4, 2 बचा, 144। ठीक है, एंड दिस इक्वल टू 12। तो 12 इज अ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 6 एंड 24। ओके, बहुत सिंपल था, लेकिन इस पर हम एक आध क्वेश्चन आपको बनवाते हैं, तो शायद आप बेहतर इसको एक काम कर पाइएगा। नहीं, एक आध कंसेप्ट और कर लेते हैं। ये क्लियर हुआ, हाँ या ना? फिर बात करते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? सिंगल ज्योमेट्रिक मीन आसान है, कुछ खास है नहीं इसके अंदर। ठीक है, मतलब ये जो भी है इसके अंदर किस चीज का प्रॉपर्टी होगा? जीपी का। जीपी का क्या प्रॉपर्टी होता है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो बराबर होता है, यानी जी बाई ए का रेशियो वही होगा जो बी बाई जी का रेशियो होगा। तो यहां से ये निकल गया जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और जी का वैल्यू कितना आएगा? रूट अंडर ए बी। तो आप जी को क्या बोलेगा? सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, एक और बात, दो नंबर के बीच में एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है। जैसे दो फिक्स नंबर कुछ कर देगा, कोई भी नंबर ए और बी, और इसके बीच में बोलेगा कि तीन ज्योमेट्रिक मीन है, लाइक G1 G2 G3, या दो नंबर फिक्स करके बोलेगा इसके बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन है, या ऐसे कर सकता है कि दो नंबर के बीच में आपको बोलेगा कि 4, 5, कुछ भी बोल सकता है, कोई भी क्वांटिटी दे सकता है दो नंबर के बीच में कि ये 5 ज्योमेट्रिक मीन है, तो आपसे बोलेगा वो पांचों ज्योमेट्रिक मीन आप निकालिए। लेकिन इनमें हर में एक खासियत है। क्या खासियत है? तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो जीपी का, इसके अंदर भी जो प्रॉपर्टी है वो जीपी का,
इसके अंदर भी जो प्रॉपर्टी है वो जीपी का, तो इनके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो सारा जीपी का प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक मीन है, किसका मीन है? ज्योमेट्रिक का है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मीन है। तो इसका अंदर इसके अंदर जो क्वालिटी होगा वो जीपी का ही होगा। जीपी का क्वालिटी क्या होता है? कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो बराबर होगा G1 बाई A इज इक्वल टू G2 बाई G1 इज इक्वल टू G3 बाई G2, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो आपका बराबर होगा। तो ये था कहानी सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। जब आपको दो फिक्स नंबर के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बात करें तो जैसे हम लोग पहले पढ़े हैं बस तुरंत वो निकल जाता है। लेकिन चलिए हम लोग अब बात करते हैं इन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, उस पर कैसे काम करेंगे। ओके, चलिए, और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। ज्योमेट्रिक मीन से जो क्वेश्चंस है आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, काम करते हैं। हम लोग बात करते हैं इन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी दो नंबर के बीच में हम लोग को इन ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करना है। तो पहले इसको रफली लिख लेते हैं। जैसे आप ए ले लो, फिर आप G1 ले लो, G2, G3, Gn और ये बी। ये आपको ज्योमेट्रिक मीन हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ए और बी दो नंबर के बीच में आपको इन ज्योमेट्रिक मीन है। तो आपको पता करना है कि G1, G2, G3 क्या होगा। ये दो दो चीज फिक्स है, ए और बी फिक्स है। ठीक है, और इनके बीच में जो नंबर्स है, इनके बीच में जो नंबर्स है G1 है, G2 है, G3, Gn है। तो आपसे ये पूछ रहा बोल रहा है कि आप G1, G2, G3, Gn जो भी उसको निकालिए, फाइंड आउट करिए। तो ये बहुत सिंपल निकल जाएगा। अच्छा, आपको ये नहीं लग रहा है हम G1 कैसे निकाल सकते? खुद सोचिए, G1 आप कैसे निकाल सकते थे? जीवन आप निकाल सकते थे जो प्रीवियस में, अगर रेशियो को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रीवियस टर्म है और रेशियो को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो जीवन आ जाएगा। इस टर्म में ये जीवन जो है आपको अगर इसमें आप रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा। G2 कैसे आएगा सोचिए, मतलब सिंपली A इंटू आर जो भी रेशियो होगा तो ये आ जाएगा। G2 कैसे आएगा? इस जीवन में अगर R से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा। G3 कैसे आ जाएगा? इस G2 में अगर G3 चाहिए तो G2 में अगर आप R मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा। तो उसी तरीके से जो नंबर्स है वो आते जाएंगे। मतलब इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? इंपॉर्टेंट टर्म है रेशियो को फाइंड आउट करना। अब देखिए जीवन कैसे मिलेगा, ये नंबर तो आपको पता है पहले से, तो जीवन कैसे मिलेगा? आपको रेशियो पता चल जाए। और एक बार ए इंटू आर मिल गया तो यानी कि जीवन मिल गया। तो जब जीवन मिल गया तो जीवन में आर मल्टीप्लाई करो तो G2 मिल जाएगा। तो फिर जब G2 मिल गया तो G2 में आर मल्टीप्लाई करो तो G3 मिल जाएगा। तो मतलब फिर बाकी सारा टर्म्स निकल जाएगा। मतलब इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपका आर। अच्छा, एक और चीज देख लो, एक और चीज समझो, ये जो भी आपका जो सीक्वेंस है, ये जो भी है, ये जीपी, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो किसका है? इसके अंदर जिसका भी मतलब गुण है वो जीपी का है। और ये नंबर आपका फिक्स है, यानी फर्स्ट टर्म आपको पता है और लास्ट टर्म आपको पता है, और आपको आर पता करना है। देखिए, फर्स्ट टर्म आप जानते हैं, लास्ट टर्म जानते हैं, और आपको आर को पता करना है, आर को फाइंड आउट करना है। देखिए बड़ा सिंपल है, क्या करेगा समझने की कोशिश करिए। आप फॉर्मूला लीजिए, टी एन is equal to a into r to the power n minus 1. This is the formula. Tn is equal to a into r to the power n minus 1. ये एक फॉर्मूला है जीपी का। Tn क्या है? लास्ट टर्म है b, फर्स्ट टर्म के लिए a ही रखिए, r के लिए r ही छोड़िए। नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? यहाँ पे एक बच्चे गलती करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा वो सोचिए। हम लोग को r को पता करना है कि r क्या होगा, ये r हम लोग को चाहिए इन टर्म्स ऑफ ए बी या किसी के भी। ठीक है, नंबर टर्म्स देखिए कितना होगा। नंबर टर्म्स पूरे सीक्वेंस का काउंटिंग, मतलब कितना है काउंटिंग में। और देखिए अंदर में कितना है, 1 2 3 करके n तक, इसको भी तो काउंट करेगा तो n+1, और इसको भी तो काउंट करेगा तो n+2। तो टोटल टर्म्स कितना मेरे पास है? n+2। मतलब जो हम लोग b पे जिस पे बात कर रहे हैं, जो लास्ट टर्म पे, वो कौन से नंबर पे? n+2th नंबर पे। यानी कि n की जगह पे कितना हो जाएगा? n+2 -1।
तो फाइनली देखिए क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू a इंटू आर n प्लस वन एंड b बाई a इज इक्वल टू r टू द पावर n प्लस वन। तो r इज इक्वल टू b बाई a पे पावर 1 by n plus 1. This is a r. This is a r. Is it clear? सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर है? क्लियर? कोई डाउट? कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन क्या है, इन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। एक आध बच्चे थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए थे तो उनको बता दें कि इससे पहले जो हम बात करते सिंगल ज्योमेट्रिक मीन में, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन कुछ होता नहीं, ए और बी के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन सिर्फ ऐसा होगा। तो आप सिंगल ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालिएगा? आपको पता है कि जी बाई ए इज इक्वल टू बी बाई जी, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो जी इज इक्वल टू कितना, रूट अंडर ए बी, और दिस इज अ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन में तो कुछ है नहीं। देखिए कितना भी आप ज्योमेट्रिक मीन लो, प्रॉपर्टी तो आपको वो जीपी का ही मिलना है। तो जी बाई ए इज इक्वल टू बी बाई जी, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो जी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी। ठीक है, ये सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है। बट अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, दो फिक्स नंबर के बीच में इन ज्योमेट्रिक मीन पता कर रहे हैं। दो फिक्स नंबर के बीच में हम लोग इन ज्योमेट्रिक मीन पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग पता किए। देखिए ये फार्मूला है, वेरी सिंपल। लास्ट टर्म आपका बी है, ए है, आर वैसे छोड़ दो, एन को n प्लस टू माइनस वन कर लेते हैं, और इस तरह से हम लोग कर लिए। फाइनली आर का वैल्यू आपके पास इतना आ गया। ओके, अब देखिए जब आपके पास आर मिल गया ना, तो आप क्या निकाल सकते हैं वो दिखाते हैं हम आपको। अब आप आराम से जीवन पता कर सकते हैं। तो जीवन कितना हो जाएगा, ए इंटू आर। और जीवन कैसे निकालेगा, इस टर्म में अगर आप रेशियो मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। तो दिस इक्वल टू देखिए ए एंड आर के लिए जगह पे क्या होगा, बी बाई ए पावर 1 बाई n प्लस 1। व्हाट इज G2? देखिए G2 को आप लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर। देखिए G2 इज थर्ड टर्म्स, अगर काउंटिंग करिए भले ये 2 लिखा हुआ है बट नंबर टर्म्स थर्ड है, तो G2 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। तो ए को आप ए ही छोड़ दो, बी बाई ए 2 बाई n प्लस 1। सिमिलरली G3 को आप लिख सकते हैं ए आर क्यूब। देखिए जनरली हम लोग अगर T3 लिखते हैं ना तो ए आर स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे G3 इज फोर्थ टर्म, काउंटिंग वाइज 1 2 3 4, चौथा टर्म है। और दिस इक्वल टू ए एंड व्हाट इज द आर, आर इज बी बाई ए होल पावर 1 बाई n प्लस 1, एंड 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, एंड ऐसे ही ये चलेगा। एंड व्हाट इज द जीएन, जीएन जब सिमिलर लिखते हैं A3, जब G3 है तो ए आर टू द पावर 3 लिखें, जीएन है तो ए आर टू द पावर n। व्हाट इज द आर, b बाई ए n बाई n प्लस 1। क्या ये समझ में आया? ये समझ में आया आप लोगों को कि डाउट है इसमें, ये बोलिए। यस सर, किसी को डाउट? इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, कोई खास दिक्कत नहीं होगा, यहां तक क्लियर है मामला? ओके, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको मामला समझ में आया हो, क्लियर हो मामला। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे काम करते हैं। एक आध क्वेश्चंस करते हैं, शायद कंसेप्ट आपका और यहाँ पे बन जाए, फिर एक कंसेप्ट पे हम लोग बात करेंगे, है ना। पहले एक आध क्वेश्चंस करा देते हैं इसके ऊपर, वो थोड़ा सा क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे एक क्वेश्चन ले लो आप पहले। क्वेश्चन है कि इंसर्ट टू नंबर्स, क्वेश्चन है देखो, इंसर्ट टू नंबर्स, एक काम करते हैं नंबर्स बढ़ा देते हैं, 3 नंबर्स कर देते हैं, इंसर्ट 3 नंबर्स, ओके, बिटवीन ठीक है, इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 2, जो और छोटा कर लेते हैं। या चलिए पहले हम लोग इंसर्ट 2 ही नंबर्स करते हैं, बेटर है, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन, 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81। चलिए फिर वो क्वेश्चन लेते हैं, हम इसके एक पार्ट को मिटाते हैं ना।
वो वाले को अभी नहीं हटाएंगे, उसको अभी रख रहे हैं ना, इसको मिटा देते हैं। चलिए, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81। देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। दो नंबर्स 3, G1, G2 and 81, ये हो गया। देखिए आपको G1 और G2 को फाइंड आउट करना है, ठीक है, आपको G1 एंड G2 को फाइंड आउट करना है। सबसे बड़ा बात है कि इसमें जो भी चीज है वो सब जीपी का कंसेप्ट है इसके अंदर टोटल, ठीक है। भले ये दो ज्योमेट्रिक मीन है, ये जो भी आपको दिख रहा है दो ज्योमेट्रिक मीन दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर का जो प्रॉपर्टी है, इनमें जो प्रॉपर्टी है वो किसका है, जीपी का है। तो जीवन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर आपको देखिए फर्स्ट टर्म पता है, अगर आपको रेशियो पता हो जाए तो जीवन पता हो जाएगा, और अगर रेशियो पता हो जाए तो जीवन में आर मल्टीप्लाई करके आप G2 भी पता कर लीजिएगा। तो मतलब कुल मिलाकर आर पता करना है। आर पता करने के लिए आप जो बेसिक्स फार्मूला यूज करिए, Tn इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। अब ये फार्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि लास्ट टर्म आपके पास 81 है एंड फर्स्ट टर्म इज 3 एंड व्हाट इज आर, आर को आप छोड़ दो, पता करना है। नंबर टर्म्स देखिए 81 को आप डिफाइन यहां पे कर रहे हो, तो नंबर टर्म्स 1 2 3, चौथा ये टर्म है, तो 4 माइनस 1, तो 81/3 इज इक्वल टू आर क्यूब, ये कट के 27 हो जाएगा, तो 3 क्यूब इज इक्वल टू आर टू द पावर 3, तो आर इज इक्वल टू 3, आर का वैल्यू 3 आ गया। एंड सवाल है कि जीवन क्या होगा, जीवन हो जाएगा इज इक्वल टू 3 इंटू आर एंड G2 क्या होगा 3 इंटू आर स्क्वायर। तो व्हाट इज आर, आर इज 3 यानी कि 9 एंड 3 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 927, दिस इज द नंबर। क्लियर है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी। कुछ बच्चे थोड़ा लेट ज्वाइन करते हैं, थोड़ा दिक्कत हो जाता है उससे, प्रॉब्लम है तो बात करिए। तो देखिए आज हम लोग एक कंसेप्ट पर बात कर रहे थे, 15-20 मिनट लेट आने से कंसेप्ट निकल जाता है पूरा। यहां तक क्लियर है कहानी, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को भी। चलिए हम लोग यहाँ के बाद आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, ठीक है, आगे की कहानी में बात करते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था, ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन और लेते हैं इस तरह इंसर्ट वाला। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं खास के स्कूल्स एग्जाम्स के लिए, ओके। देखते हैं अगला, जैसे एक क्वेश्चन आप ले लो, ये भी एक इजी लेते हैं, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा इजी होना चाहिए। इंसर्ट 3 नंबर्स, इंसर्ट 3 नंबर्स, 3 नंबर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, बिटवीन 1 and 256, so that the resulting sequence is a GP, so that the resulting sequence is a GP। देखिए यहां पे हम लोग मिटा दिया इसको ना, तो मिटाना नहीं था हमको, इसका कुछ काम था, चलिए कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं। Insert 3 numbers between 1 and 256 so that the resulting sequence is a GP। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि दो नंबर आपके पास फिक्स है, कौन कौन सा, 1 है एंड 256 है, और इनके बीच में 3 नंबर जो है आपका, 3 नंबर्स, ठीक है, 3 नंबर है, G1 G2 एंड G3, इनके बीच में 3 नंबर है, और इनके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो आपका जीपी का प्रॉपर्टी है, इनके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो जीपी का। तो यहां पे क्या बोलते हैं, इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256 so that the resulting sequence is a GP, मतलब इन दो फिक्स नंबर के बीच में 3 हम लोग मीन दिए हैं, G1 G2 G3, ठीक है, आपको वो नंबर पता करना है, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जीपी का फॉर्म है ऑफ कोर्स, तो यानी कि आप रेशियो पता कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट टर्म पता है, रेशियो अगर पता चल जाए तो जीवन निकल जाएगा, जीवन मिल जाएगा तो G2 आ जाएगा, G2 नहीं मिल जाएगा G3 आ जाएगा, मतलब कुल खेल आपको आर पे, ठीक है। आर के लिए देखिए आप क्या करिएगा, आर के लिए
सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाइए, टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। लास्ट टर्म कौन है? 256। फर्स्ट टर्म कौन है? 1। रेशियो पता करना है। नंबर टर्म्स देखिए, इसका नंबर टर्म्स कौन होगा? 1 2 3 4 5, ये पांचवा है। ठीक है, ये आपका जो भी है पांचवा है। तो अब देखिए इस केस में कितना हो जाएगा? 256 इक्वल टू आर टू द पावर 4। तो आई थिंक 4 टू द पावर 4, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको यहाँ पे। ठीक है, आर का वैल्यू आप एक्चुअली आर का वैल्यू देखो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर होता है, तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी होता है। तो अगर आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4 टू पावर, तो आर का वैल्यू प्लस माइनस 4 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम लोग को नंबर इस तरह से लेना है, तो हम 4 ही कंसिडर करेंगे। आर का वैल्यू आपके पास 4 हो गया। अब नंबर मिल जाएगा, नंबर में कोई दिक्कत नहीं। कैसे मिल जाएगा? G1 इज इक्वल टू 1 इंटू आर, और आर का काम कौन कर रहा है? 4। G2 इज इक्वल टू 1 इंटू आर स्क्वायर, आर का काम कौन कर रहा है? 4। एक मिनट, ओके, एक जरूरी कॉल आ गया था। चलिए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, कुछ खास नहीं है। G3 अगर आप आइएगा तो कितना हो जाएगा? G3 को फाइंड आउट करिएगा तो G3 इज इक्वल टू ए इंटू आर क्यूब इक्वल टू 1। व्हाट इज आर? आर क्यूब यानी कि आपके पास यहाँ पे 64। तो नंबर्स आ गया आपके पास। तो क्या इस पैटर्न को आप समझ गए? पैटर्न कैसे काम किया? पैटर्न क्लियर है? मतलब आपको कोई भी नंबर दे सकता है, दो फिक्स नंबर दे देगा, अंदर में बोलेगा 5 ज्योमेट्रिक मीन निकालो। दो नंबर दे देगा, बोलेगा कि अंदर में आप 4 ज्योमेट्रिक मीन निकालो। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा जो हम लोग कंसेप्ट स्टार्ट किए थे वहां पे हम वापस जाएंगे और फिर थोड़ा सा बात करेंगे। इससे दो चीजों का, एक तो फिर से रिवीजन हो जाएगा आपका, ओके, और दूसरा हमको एक कंसेप्ट वहां पर और बताना है। हम इसलिए इस तरह वाला मिटाना नहीं चाह रहे थे उस टाइम, लेकिन भूल गए, हम मिट गया। तो चलिए, अब कंसेप्ट ये था, जो लोग लेट से आए शायद उनके लिए बेहतर होगा। कंसेप्ट क्या था कि हमारे पास दो फिक्स नंबर है। कंसेप्ट ये था इन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। इन ज्योमेट्रिक मीन, संडे वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। ठीक है, संडे का जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास होगा, संडे नहीं होगा, मान ली मंडे होगा, हो सकता है छुट्टी अगर कर दे। देखिए छुट्टी अभी नहीं हो, सेम डे में अनाउंस करते हैं ना। तो जब भी हो, नेक्स्ट क्लास जो भी होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये ध्यान रखिएगा। इन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ओके। तो इन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी में देखिए ए, और यहाँ पे इन ज्योमेट्रिक मीन है, ओके। तो सिंपली देखिए G1 G2 G3 G4 Gn और ये बी, इन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो चलिए देखिए अब हम लोग क्या काम करेंगे, इसको निकालना है। G1 G2 रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे हम नहीं बताएं, उसको अब बताएंगे। तो हम लोग को एक बात समझ में आया कि देखिए, अगर ये सब निकालना है तो आपको ये पता रहता और ये पता रहता, अभी कुछ क्वेश्चन के तो समझ में आ गया। हम लोग को एक्चुअली अगर ये पता करना है तो आर पता करना है, और ये ज्योमेट्रिक मीन है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होगा वो जीपी का ही प्रॉपर्टी होगा। तो क्या करिएगा, काम करने के लिए देखिए हम लोग पहले आर पता करते हैं, क्योंकि आर पर जब तक नहीं पता होगा ये सब पता नहीं होगा। तो हम लोग आते हैं Tn इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर n माइनस। व्हाट इज द लास्ट टर्म b, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म a, रेशियो आप छोड़ दो। n मतलब काउंटिंग, काउंटिंग में यहां तक तो n है, एक n प्लस वन और ये एक n प्लस टू, तो n प्लस टू माइनस वन। तो b इज इक्वल टू a इंटू आर n प्लस वन
तो b by a is equal to r to the power n plus 1. What is the r? तो r is equal to b by a पावर 1 by n plus 1 होगा, r निकल गया. अब अगर आपको जीवन निकालना है तो यहां से निकालते हैं हम. जीवन क्या होगा, इस a में अगर r को आप मल्टीप्लाई कर दो तो जीवन निकल जाएगा. G2 के लिए क्या करोगे, AR स्क्वायर, तो b by a पे पावर 2 by n plus 1. ओके, व्हाट इज द G3? G3 के लिए देखिए आप क्या करेगा, दिस इक्वल टू AR क्यूब एंड a b by a पे पावर 3 by n plus 1. ये ऐसे चलेगा. एंड फाइनली Gn इज इक्वल टू AR टू द पावर n यानी b by a पे पावर n by n plus 1. ये आ गया है ना. ये थोड़ी देर पहले बताया था, मतलब हम लोग समझ गए कि इंसर्टिंग नंबर को निकालने के लिए रेशियो पता करना जरूरी है. अगर आप रेशियो पता कर लेते तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. अब हम इसको दोबारा क्यों लिखें वो जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो देखिए एक्चुअल में हम क्या करना चाह रहे हैं वो समझिएगा. इसको मिटाते हैं, ये ऊपर वाला ये दो पार्ट. ठीक है, या इसको मिटा देते हैं. ठीक है, तो इन ज्योमेट्रिक मीन लिखा हुआ लाइन था उसको हम मिटा देते हैं. देखिए अब जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना. एक मिनट. क्वेश्चन है शो दैट, देखिए शो दैट the product of in geometric mean between a and b is equal to the nth power of the single geometric mean between a and b. Show that the product of n geometric mean between a and b is equal to the nth power of the single geometric mean between a and b. मतलब समझ लीजिए क्या है एक्चुअल में आपको क्या निकालने बोला है. फिर यहां से एक लाइन लिखते हैं, आपको समझ में आएगा. शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ इन ज्योमेट्रिक मीन. अच्छा, प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट, इन ज्योमेट्रिक मीन का जो प्रोडक्ट है ये. शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ इन ज्योमेट्रिक मीन chain. Show that the product in geometric mean between a and b is equal to the nth power of the single geometric mean between a and b. Single geometric mean कितना होता है, रूट अंडर ए बी. इसका क्या बोलता है, nth पावर. यही प्रूफ करना है. प्रूफ दैट. क्वेश्चन आप फिर से पढ़ सकते हैं. शो करिए कि प्रोडक्ट ऑफ इन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, किसका, ए और बी का is equal to the, ये इक्वल होता है nth पावर of the single geometric mean between a and b. मतलब ये आपको प्रूफ करना है. तो बनाने का मेथड क्या होगा, बनाने का मेथड ये होगा कि a और b के बीच में हम लोग n ज्योमेट्रिक मीन लेंगे. तरीके में कोई बदलाव नहीं आएगा. अगर ऊपर में एक क्वेश्चन इस तरह का लिखा हुआ है तो आप क्या करिएगा कि a और b के बीच में आपका n ज्योमेट्रिक मीन आएगा. अब क्या करिएगा, आप सबसे पहले रेशियो पता कर लीजिए, इसका रेशियो क्या होगा, फाइंड आउट करिए रेशियो को. जब एक बार आप रेशियो को फाइंड आउट कर लिए तो उसके बाद आप फिर G1, G2, G3 ऐसे करके Gn तक फाइंड आउट कर लीजिए. ये पता कर लीजिए. और जब ये फाइंड आउट कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, तो फिर अब आप इनको मल्टीप्लाई करिए. ध्यान से देखिएगा. अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए G1, G2, G3, Gn. ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई के काम में लगाए हैं तो ध्यान से देखिएगा. अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करते तो a स्क्वायर होता, 3 को करते तो a क्यूब होता. आप ऐसा 1 2 3 करके n तक गए तो ये वाला मल्टीप्लाई a टू द पावर n होगा. और देखिए जब इस पर हम आते हैं, जब ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में सब जाएगा तो सारे का बेस सेम है. तो बेस अगर सेम है तो पावर ऐड होगा. 1 by n plus 1
2 by n plus 1, 3 by n plus 1, and this n by n plus 1. This is equal to a to the power n b by a. अब देखिए यहाँ पे बेस में n plus 1 है, तो 1 plus 2 plus 3 up to n by n plus 1. कुछ नहीं किया, देखिए बेस आपका ऐड होगा, ये पावर आपका ऐड होगा, ठीक है, पावर आपका ऐड होगा, तो यहाँ पे ऐसा होगा. अब a to the power n and b by a, अब यहां पे हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 by 2. अब यहां से आप n प्लस 1 को काट लीजिए, a to the power n b by a और n by 2, this is equal to a to the power n और b to the power n by 2 and a to the power n by 2. थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन का हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको इस जगह, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, देख लीजिए यहाँ पे. कहाँ पे पहुंच गए हम लोग, a टू द पावर n पहुंच गए, b टू द पावर n बाई 2 पहुंच गए, a टू द पावर n बाई 2 पहुंच गए. देखिए इधर से जाएगा तो a n माइनस n बाई 2 इंटू बी टू द पावर n बाई 2, तो 2n माइनस n बाई 2, यानी ये भी निकल जाएगा a n बाई 2 एंड b टू द पावर n बाई 2. देखिए पावर सेम है तो आप लिख सकते हैं a b पे पावर n बाई 2. अब देखिए इसके बाद क्या करेगा, दिस इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, a b पे पावर हाफ एंड n और दिस इक्वल टू रूट ए बी पे पावर n. ये आपका समझ में आया, ये समझ में आया आपको? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं कहीं पर भी, किसी भी टाइप का नहीं. चलिए बहुत सही है. चलिए इसमें थोड़ा सा डेमो करते हैं, एक छोटा छोटा सा डेमो करते हैं इसमें, शायद थोड़ा सा कंसेप्ट आपका और बने. अब ये सब मिटाएंगे, ठीक है, सब मिटाएंगे, अब जरूरत नहीं है इसका. स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, हटाएंगे इसको पूरा, और एक छोटा सा डेमो करते हैं, मिटाया जाए इसको. ओके, इसको मिटाइए, खत्म किया. ओके, नेक्स्ट क्या है फिर हम लोग देखते हैं. जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे 3 नंबर लेते हैं. ओके, थोड़ा सा देखते हैं, तो चलिए हम 2 ही नंबर लेते हैं. एक मिनट, हाँ देखिए 3 एंड 81, 2 नंबर लेते हैं ना, 3 और 81, इसके बीच में हम लोग 2 नंबर लेते हैं, समझाने के लिए कर रहे हैं ना. हम लोग को पता करना है कि G1 और G2 क्या होगा. हम लोग अभी अभी क्या सीखे कि अगर A है, G1 है, G2 है, G3 है, Gn है, B है, तो G1 G2 G3 सबको निकालने का आपको जरूरत नहीं है, एंड Gn आपका होता है इन दोनों का मल्टीपल रूट, मतलब सिंगल ज्योमेट्रिक मीन पे पावर n. यानी कि G1 और G2 यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 इंटू 81, ये तो रूट अंडर होगा n. n बोलिए कितना होगा, n क्या होगा जल्दी बताइए. ये तो खैर ओपन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा. n कितना ले, 4 ले, 3 2 ले, क्या ले, 4. ओके, ट्रिक का कहना है कि 4 लेना है, चलिए ले लिए, तो थोड़ा सॉल्व कर लीजिए. 3 इंटू 81 है, मतलब ये आपको 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 81, यही है.
ठीक है, और आपके पास जो रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 4। देखिए 4 क्या करेगा, रूट को खत्म कर देगा, सिंपल सा काम तो यही करेगा ना 4। अब इसके बदले में एक 3 लीजिए, इसके बदले में एक 3 लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू √3 पे पावर 4, 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4, √3 पे पावर 4, ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, लेकिन 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 ये रिजल्ट थोड़ा बड़ा आ रहा है, वो हमको दिख रहा है, लेकिन चलिए हम इसमें एक छोटा सा चेंज करते हैं आपके लिए। ठीक है, क्या करते हैं समझने की कोशिश करिएगा। जो हम लोग नंबर निकाले थे उसको फिर से हम लिखते हैं कि 3 और 81 के बीच में जो नंबर था वो G1 और G2 लिए थे, और अगर आप G1 को नंबर 9 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा और ये 81 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं G1 इंटू G2, तो G1 ये आ गया, G2 ये आ गया, तो 9 इंटू 27, 10 इंटू 27 270 होता, 63 के 3 6, 18, 243 होगा, 243 आ रहा है। चलिए, नहीं आपको ये लग रहा है कि 243 होगा, आपको नहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादा हो जाएगा? क्या बोलते हो? थोड़ा हम फॉर्मूला तो सीख गए, लेकिन एक गड़बड़ दिख रहा है। देखो G1 और G2 जो होगा ना वो 9 और 27 होगा, निकाले थे हम लोग थोड़ी देर पहले, ये क्वेश्चन बनाए थे कि दो इंसर्टिंग नंबर पता किए थे हम लोग। तो एक तो हम नंबर निकाल के मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं G1 G2, कि G1 G2 आपका इतना आएगा 243। लेकिन जब आप अपने पुराने फॉर्मूला से जाते हैं, इसके लिए जो फॉर्मूला है, इन सारे का मल्टीपल √AB पे पावर n होगा, तो यानी कि G1 G2 को भी मल्टीप्लाई क्या होगा, √AB, मतलब 3 इंटू 81 पे पावर n। तो देखिए यहां पे बच्चे यही गलती करते हैं, n इज, ध्यान देगा, n इज इंसर्टिंग नंबर्स, याद रखिएगा, इंसर्टिंग नंबर्स, नोट करिएगा। n जहां जहां पे आ रहा है आपका फाइनल फाइनल रिजल्ट में, जहां जहां पे आ रहा है फाइनल रिजल्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाए, n जहां जहां पे फाइनल नंबर में आ रहा है वो आपका इंसर्टिंग नंबर्स होगा। देखिए आप इंसर्टिंग नंबर्स कितना है, इसमें कितना इंसर्ट है, नंबर 2, G1 और G2 दो नंबर इंसर्ट है, तो यानी कि आप क्या करिएगा कि यहां पे आप 2 लगाइएगा, 2 लगाइए, तो बहुत सिंपल है, 2 लगा रहे हैं तो अब क्या होगा, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर का काम है रूट को खत्म करना, तो 3 इंटू 81 हो गया, तो 3 इंटू 3 24, 243 आ तो गया, आ गया। तो ये जो फाइनल रिजल्ट आप जो निकालते हैं ना वो इंसर्टिंग नंबर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये बहुत काम का फॉर्मूला अगर देखा जाए, अगर कोई कॉम्पिटिटिव लेवल पे इसको यूज करे तो वो, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई जैसे नंबर ऐसे दिया 2 है, G1 G2 G3 G8, और यहाँ पे आपको बोल दिया कि यहाँ पे आप ले लो 9 ले लो, और आपसे बोला कि बताओ कि G1 G2 G8 क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या होगा। अब एक बच्चा G1 निकालेगा, G2 निकालेगा, G3 निकालेगा, G8 निकालेगा, फिर मल्टीप्लाई के पोजीशन में जाएगा तब काम करेगा, और एक बच्चा को ये फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है, जी √AB पे पावर n, तो व्हाट इज द √AB, 2, व्हाट इज द B, 9, n इज द इंसर्टिंग नंबर, तो इंसर्ट नंबर कितना है, 8। अब सॉल्व हो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। n here n is the inserting numbers, कई बार बच्चे फार्मूला जान जाते हैं और उसके बाद भी गलती। अब देखो, जो ऑब्जेक्टिव में 1 मिनट में दे सकता था, 2 नंबर दे देता, यहाँ पे कुछ इंसर्टिंग नंबर डाल देता और बोलता उनका मल्टीप्लाई बताइए। अब बच्चा सोचता कि अच्छा ये जीपी है तो चलो G1 G2 जो भी चीजें निकाल लेते हैं, देन फिर करें, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसके डायरेक्ट एक रेडीमेड फॉर्मूला है कि आप G1 G2 G8 को मल्टीप्लाई कर लो, वहां से आपको रिजल्ट कितना आएगा, √AB पावर n, तो ए का काम कौन कर रहा है, 2, बी का काम कौन कर रहा है, 9, तो रूट तो रहेगा रहेगा, और n क्या है, इंसर्टिंग नंबर है, टोटल टर्म्स नहीं है यहाँ पे जो n आता है वो टोटल टर्म्स नहीं है, यहाँ पे n इंसर्टिंग नंबर्स। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, यस या नो? चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे ही बहुत काम का फॉर्मूला है मेरे हिसाब से, बाकी आप देख लो, ठीक है, मिटाते हैं इसको।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब तो आप कर लिए हैं आराम से। एक क्वेश्चन है, देखा जाए पहले, कैलकुलेशन है बट ठीक है बनाया जाए, क्योंकि एग्जाम्स में दिखता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इन, फाइंड द वैल्यू ऑफ इन, ठीक है, so that a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 by a to the power n plus b to the power n, ठीक है, may be the geometric mean between a and b, ठीक है। ट्राई एक और लाइन लिखते हैं, वेयर a इज नॉट इक्वल टू b, वेयर जहां पे a आपका b के बराबर नहीं है। ये एक क्वेश्चन है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, मतलब पहले देखो पढ़ो फिर बात करते हैं इसके ऊपर। तो क्या बोलता है, बात समझिएगा, कि बोलता है कि a टू द पावर n प्लस 1 हम b टू द पावर n प्लस 1, ये जो भी चीज है, ठीक है, इसको इसके बारे में क्या बोल रहा है कि इज अ फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, मतलब ये जो भी है वो आपका ज्योमेट्रिक मीन है किसका, a और b का। बट बाय द वे हम लोग जानते हैं, समझिएगा बात को, a और b के बारे में हम लोग क्या स्टडी किए, दो नंबर के बीच का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी। ए और बी के बीच का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, कोई भी नंबर, जैसे 2 और 8 है, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, 2 इंटू 8। कोई भी नंबर 3 और 4, तो जी कितना होगा, 3 इंटू 4। तो ये आपका ज्योमेट्रिक मीन है। तो सवाल ये है कि ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन तो ये होता है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इन, इन का वैल्यू निकालो सो दैट मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, मतलब ये जो भी है वो ज्योमेट्रिक मीन ए और बी का। बट वी नो दैट, क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट ज्योमेट्रिक मीन, जगह चाहिए हम लोग को, बिटवीन ए एंड बी इज पुट अंडर ए बी। लेकिन गिवन क्या है, गिवन ये है, इसका ये मतलब है कि ये दोनों बराबर होगा आपस में। आपका एक्चुअल में ये होता है ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ये होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि ये होना चाहिए। तो देखिए अब इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, ध्यान से देखिए, ए टू द पावर हाफ, बी टू द पावर हाफ, और आप इसको क्रॉस कर लीजिए, ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n एंड दिस इक्वल टू a n प्लस 1 बाय b टू द पावर n प्लस 1। थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो, a half b half and a to the power n and a half b half and b to the power n, और ये हो जाएगा a n प्लस 1 प्लस b टू द पावर, कैलकुलेशन है बाबू, थोड़ा सा करना क्या है, सबको एक तरफ उठा के ले आओ, सारे को एक तरफ उठा के ले आओ। तो a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 माइनस a टू द पावर हाफ b टू द पावर हाफ a टू द पावर n and minus a to the power half b to the power half and b to the power n is equal to 0। कुछ नहीं, इन दोनों को उठाकर उस तरफ ले गए। अब देखो अब करना क्या है ना, अब इन दोनों का पेयरिंग करो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। चलो एक जगह पे लिख ही लेते हैं, एक लाइन नीचे करते हैं, ए टू द पावर n प्लस 1, या चलो ठीक है लिख ही लेते हैं, माइनस ए टू द पावर हाफ बी टू द पावर हाफ एंड ए टू द पावर n।
तो थोड़ा बहुत स्टेप आप अपने तरीके से बचा सकते हो। b पे पावर n प्लस वन माइनस a टू द पावर हाफ b टू द पावर हाफ एंड b टू द पावर n इज इक्वल टू 0। अब एक पेयरिंग तो आप ये ले लो और एक ये ले लो। देखिए दैट केस में देखिए क्या हो जाएगा, a टू द पावर हाफ a टू द पावर n कॉमन क्या निकल सकता है, a टू द पावर n प्लस वन को a टू द पावर n इंटू a लिख सकते हो। ठीक है, आपको अगर मन है तो एक स्टेप और लिख सकते हो। ठीक है, जैसे a टू द पावर n प्लस वन को a टू द पावर n इंटू a लिख सकते हो, माइनस a टू द पावर हाफ b टू द पावर हाफ एंड a टू द पावर n। और इसको आप लिख सकते थे b टू द पावर n इंटू b, और ये हो जाएगा माइनस a टू द पावर हाफ b टू द पावर हाफ एंड b टू द पावर n इज इक्वल टू 0। अब ये करना क्या है कि इन दोनों में a टू द पावर n को कॉमन खींच लीजिए और a टू द पावर हाफ को भी कॉमन खींच लीजिए। ये हो जाएगा a टू द पावर हाफ एंड माइनस b टू द पावर हाफ प्लस, अब यहां पे देखिए b टू द पावर n को कॉमन खींच लीजिए एंड b टू द पावर हाफ इसको भी कॉमन खींच लीजिए। तो यहां पे बचेगा b टू द पावर हाफ एंड माइनस a टू द पावर हाफ इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझदारी दिखाइएगा, एक स्टेप और सही। a टू द पावर हाफ, ठीक है यहाँ पे, ओके, एंड व्हाट, या इसको आप ऐसे लिख सकते थे इनको n प्लस हाफ, ओके, और a टू द पावर हाफ माइनस b टू द पावर हाफ। देखिए यहां से आप एक माइनस को कॉमन खींच लीजिए तो इसके जैसा हो जाएगा वो। तो माइनस को कॉमन खींचेगा तो ये हो जाएगा b टू द पावर n प्लस वन बाई टू एंड a टू द पावर हाफ माइनस b टू द पावर हाफ इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके बाद क्या करेगा, इन दोनों में से इसको कॉमन खींच लीजिए तो a टू द पावर हाफ एंड माइनस b टू द पावर हाफ कॉमन आ जाएगा, तो n प्लस वन बाई टू एंड माइनस b टू द पावर n प्लस वन बाई टू एंड इज इक्वल टू 0। ये कैलकुलेशन 10 क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही था। ठीक है, तो एक्चुअल में होगा क्या कि देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है ना, दो पार्ट आया, तो ये वाला पार्ट 0 के नीचे चल जाएगा, तो बचेगा क्या, n प्लस वन बाई टू माइनस बी टू द पावर n प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू, अब क्या करेगा, a n प्लस वन बाई टू एन इज इक्वल टू बी टू द पावर n प्लस वन बाई टू, इसको इसके नीचे ले आओ, वन। देखिए दोनों का पावर सेम है तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे n प्लस वन बाई टू, और यहाँ पे 1 है तो इसको लिख सकते हो a बाई बी पे पावर 0 लिख सकते हो। देखिए कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है, आप जितना रिच है कैलकुलेशन में उतना आसान है क्वेश्चन, नहीं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है, कुछ खास इशू नहीं है। ए और बी का देखिए ज्योमेट्रिक मीन ये होता है, बट क्वेश्चन क्या बोला है, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन ये होगा, इसका मतलब कि ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन यही होता है, और क्वेश्चन बोला है कि ये होगा, तो इसका मतलब है कि ये दोनों को आप बराबर करिए, इक्वेट करिए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग किए, इसको उठा के यहाँ लाए, इसको एज यूजुअल जैसा वैसा छोड़ दिए। मल्टीप्लीकेशन का काम किए, बीच में एडिशन था तो हम मल्टीप्लाई किए तो ऐसा हो गया, मतलब ये जो रिजल्ट है इनके मल्टीप्लीकेशन से बना है, और ये तो वैसे ही है। अब इसके बाद क्या करिएगा, सारे को उठा के आप उस तरफ कर लीजिए, तो ये आपके पास इस तरह से आया कुछ। ठीक है, अब करना क्या है कि इनमें और इनमें कुछ कॉमन है और इनमें और इनमें कुछ कॉमन है, तो वो बस कॉमन वाला काम सकते हैं, इनको साथ में रखें, इनको साथ में रखें, इनको थोड़ा सा तोड़ दिए, टूटा है टूटा है, जो कॉमन निकलता है कॉमन निकाले, दो फैक्टर बन गया, ये वाला पार्ट सिंपली आपको 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए और बी डिफरेंट है, अलग है, यहाँ लिखा है, तो ये कभी 0 कर नहीं सकता है, तो ये वाला हट जाएगा, बचा ये वाला, तो ये वाले में हम लोग क्या करें, इसको उठा के उस तरफ कर ले रहे हैं। अब देख रहे हैं दोनों में पावर सेम है तो इसको नीचे ले आए, और यहाँ पे तब 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे a बाई बी पे पावर क्या होगा, सेम पावर होगा क्योंकि सेम ही है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 है तो a बाई बी और 0 लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आप जो ये जो दिख रहा है पावर, उसको आप आराम से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं इजिली, क्यों, क्योंकि बेस आपका सेम हो गया। तो इनका वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए -1/2 होगा, और कई बार ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, मतलब स्टेट कॉम्पिटिशन वगैरह में आते हैं। ओके, तो एक लॉजिक है इसके अंदर जिसको हम लोग लास्ट में बताते हैं
हाँ, जब HM वाला भी हम लोग इसको इस पे पढ़ा देते हैं, ये AP में भी मिलता है, GP में भी मिलता है और HP में मिलता है, तीनों जगह पे मिलता है। तो उसके बाद हम लोग बताते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, ठीक है, तो वहां पे वो चीज हम लोग क्लियर कर देते हैं। अभी फिलहाल इसका आंसर ये आएगा, अगर स्कूल्स वगैरह में आता है तो आपको पूरा कैलकुलेशन करना होगा, अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर है आपका? जल्दी से हाँ या ना, ये क्लियर है आपका? मैसेज किया करिए थोड़ा बहुत कम से कम। यस सर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे काम करते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस पे बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाए। ओके, क्वेश्चन है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स, क्वेश्चन है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स A and B, okay, show that arithmetic mean greater than equal to geometric mean। जो arithmetic mean होगा वो greater than equal to geometric mean होगा। क्वेश्चन आप पढ़ लो, फिर बात करते हैं हम लोग। show that arithmetic mean greater than equal to geometric mean। इस क्वेश्चन में एक चीज आ रहा है कि arithmetic mean, एक नया टर्म्स आ रहा है, तो उसको भी निपटाना है अभी। क्या ये क्वेश्चन बनेगा आपसे? देखिए, दो पॉजिटिव नंबर A और B है तो ज्योमेट्रिक मीन तो आप उसका निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको आएगा नहीं। सवाल है उसके अरिथमेटिक मीन का। मिटाते हैं इसको। ओके, देखिए हाँ, चलिए इस कंसेप्ट को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स A एंड B शो दैट अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन आपका ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा है ना। तो सॉल्यूशंस में आते हैं, देखिए क्या होगा। पहले आपको समझाते हैं, दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, A और B, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट अंडर AB। और दो नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो ये हो जाएगा A प्लस B/2। क्यों? वही कंसेप्ट है कि इनके बीच का डिफरेंस सेम होगा। तो इनके बीच का अरिथमेटिक मीन जो होगा वो आपका सेम होगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। देखिए यहाँ पे दो नंबर का अरिथमेटिक मीन आपको ये होगा, दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन आपको ये होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है। बाद में आप इसको ऐसे पढ़ते हैं, माने फ्यूचर में एक फॉर्मूला बनता है, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है, ऐसा एक फॉर्मूला बनता है बाद में। ठीक है, बट फिलहाल हम लोग एपी पे थोड़ा सा काम किए और थोड़ा सा जीपी पे काम हो रहा है। तो जो भी अभी है इन्हीं दोनों के ऊपर है कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। और ध्यान दिए लिखा हुआ है दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है। सॉल्यूशन मोड में आते हैं, देखिए क्या होगा। सॉल्यूशन मोड में आते हैं, ओके। अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या होगा, A प्लस B/2। और ज्योमेट्रिक मीन
ऑफ ए एंड बी क्या होगा, रूट अंडर ए बी। ए और बी का अर्थमेटिक मीन होगा ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, ये अभी हम दिखाए भी आपको कैसे। ठीक है, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता देख सकते हैं कि हम दो नंबर्स का मतलब ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो इनका डिफरेंस सेम होगा, ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। अब यहां से फिर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन किए तो ए का एक वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये है कौन, ये अर्थमेटिक मीन है किसका, ए और बी का। एंड सिमिलरली ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं हम लोग, तो दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन तो हम लोग देखते आ रहे हैं कि यही होता है, तो ये दोनों निकल गया। देखिए आपको प्रूफ करना है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। देखिए इनइक्वालिटी का एक कंसेप्ट है, पता है क्या, इनइक्वालिटी का एक कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट हम बता रहे हैं। अगर कभी बोलता नहीं इनइक्वालिटी में ये इससे बड़ा है, कभी बोला, जैसे हम लोग बोलते नहीं वो उससे बड़ा है, तो उसका एक अच्छा तरीका क्या है मालूम है, ये बहुत काम का चीज है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए नहीं, मतलब ये आप समझिए इनइक्वालिटी के कंसेप्ट में भी कई जगह पे काम आता है। अगर दो चीज में कंपेयर हो ना, ये इससे बड़ा है वो उससे छोटा है, तो उसको आप सब्ट्रैक्ट करके देखिए, घटा के देखिए। तो देखिए हम जो करने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। खुद से हम लोग क्या करें, अपने से अर्थमेटिक मीन से ज्योमेट्रिक मीन घटा दे रहे हैं खुद से, मतलब यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, तो हम लोग क्या करें, अर्थमेटिक मीन से ज्योमेट्रिक मीन खुद से घटा के देख रहे हैं। तो अर्थमेटिक मीन का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर ए बी। ओके, तो अब देखिए क्या करिएगा, दिस इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2 रूट अंडर ए बी बाई 2। कुछ नहीं किया, एलसीएम लिए तो एलसीएम हुआ तो ऐसा हो गया। अब देखिए क्या करेगा, ए को लिख सकते थे आप रूट अंडर ए का स्क्वायर, बी को लिख सकते हैं आप रूट अंडर बी का स्क्वायर और माइनस 2 रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी बाई 2, ये फॉर्मूला हुआ। अब क्या करेगा, देखिए आप बहुत सिंपल है, अब इसको लिख सकते हैं आप रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर बाई 2। अच्छा अब एक नोटिस करिए, एक बात को यहाँ पे नोटिस करिए, देखिए क्या है, इसको मिटा देते हैं, यहीं पे बन जाएगा, कुछ खास नहीं है ना, इतना जगह बन जाएगा। देखिए खुद से नोटिस करिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, ए एंड बी, ए और बी जो है आपका दोनों पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मतलब है कि देखिए, और एक और चीज नोटिस करिए कि ये स्क्वायर है, यहाँ पे जो पावर है वो स्क्वायर है। तो बड़ा सीधा सा बात है कि अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब इसका स्क्वायर पॉजिटिव। हाँ, एक कंडीशन है जीरो होने का कि जब ए और बी बराबर हो जाए, ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, और सिंपल सी बात है, ये ए और बी के अगर बराबर, ए भी 2 हो गया बी भी 2 हो गया मान लो, तो दैट केस में 2 माइनस रूट 2 जीरो हो जाएगा, उस केस में ये जीरो हो जाएगा। लेकिन जनरली केस में हम लोग ये देख रहे हैं कि ये आपका पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि कोई भी नंबर आए, कोई भी नंबर आए, ठीक है, कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा, यहाँ पे लिखा नहीं कि कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है, तो कोई भी नंबर ले लो, अगर अंदर निगेटिव भी आया तो ये स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा। तो एक बात तो क्लियर है कि अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन आपका जीरो हो सकता है कब, जब ये दोनों बराबर हो जाए, और अगर नहीं जीरो हुआ तो हमेशा बड़ा होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। प्रूव्ड। क्या ये समझ में आया, जल्दी बोले, इज इट क्लियर? ओके, मिटाएंगे इसको, क्लियर करेंगे। आगे के क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट इस पे बात करते हैं हम लोग। आप जो क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखा जाए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है the sum of two numbers, the sum of two numbers, the sum of two numbers is 6 times their geometric means, their geometric means।
show that the numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2, 3 plus 2 root 2 and 3 minus 2 root 2. It's a very very important question. आप पढ़ लो. The sum of two numbers is 6 times their geometric mean. है ना? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, आगे भी आते रहने का बहुत चांस है इस क्वेश्चन में. तो हम लोग बात करते हैं, इसके ऊपर स्टार्ट करें काम. The sum of two numbers is 6 times their geometric mean. देखिए कहानी क्या है, कोई दो नंबर है, ठीक है, और जिसका सम 6 है. द सम ऑफ टू नंबर्स इज, अच्छा नहीं सॉरी, जिसका सम है 6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. तो मान लेते हैं नंबर्स बी ए एंड बी. नंबर्स हम मान लेते हैं कि ए और बी है हमारा. ओके, तो आपके पास क्या दिया, द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का जो सम है वो 6 टाइम्स है देयर ज्योमेट्रिक मीन. The sum of two numbers is 6 times their geometric mean. ठीक है, हो गया. The sum of two numbers is 6 times their geometric mean. आगे show that the numbers are in the ratio. शो करिए कि जो नंबर का जो रेशियो है वो ये होगा. शो करिए, मतलब a by b जो होगा, a by b होगा, वो बोल रहा है कि वो ऐसा होगा. शो करिए. चलिए ठीक है, ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. करना क्या है आप समझिएगा. a प्लस बी इज इक्वल टू, आप लिख सकते थे इसको, ध्यान से देखिएगा, 3 को छोड़ दीजिए, एंड 2 रूट अंडर ए बी. 6 हो गया. खास कैसे लिखें, और क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको उठा के इस नीचे ले आते हैं. ओके, ऐसा कुछ आ रहा है. इसी का नंबर है जो हम लोग यहाँ पे 2-3 स्टेप कर रहे हैं, इसी के बदले में नंबर मिलता है हम लोगों को. अच्छा, एक कंसेप्ट आप शायद पढ़े होंगे, एक आध बार तो हम बात पहले भी की, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, CND. कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता क्या है, जैसे मान लिए कि कोई इस तरह का रेशियो दिया हुआ आपको, दोनों तरफ रेशियो का फॉर्म है. तो यहाँ पे क्या होता है, यूजिंग कंपोनेंट, ये नीचे के क्लासेस में बताया जाता है अलजेब्रा में, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. नहीं पता तो आप यहाँ सीख लें, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन जो मेन कंसेप्ट हम बता देते हैं. यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसमें होता क्या है कि ए के साथ बी को ऐड करो, अटैच करो, और इसी ए से बी को घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर लो. सिमिलरली इस सी के साथ डी को ऐड करो, इसी सी से आपको डी को घटा दो. तो यही कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है. ठीक है, देखिए आपको क्या है, इस कंसेप्ट का हम लोगों को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना था इसका. तो हम बोले यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो अब उस केस में आप इनको इससे अटैच करो, सब्ट्रैक्ट करो, फिर अटैच करो, ऐड करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो. यही आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है. इज इट क्लियर? देखिए मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, देखिए आपको जाना है ए बाई बी, मतलब ऊपर में कोई रूट रूट कोई नहीं, एक सिंगल नंबर चाहिए, नीचे एक सिंगल नंबर चाहिए. क्या करेगा, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. क्या फायदा होगा इसमें, इसमें फायदा ये होगा कि आप लिख सकते थे a प्लस बी प्लस 2 रूट अंडर ए बी, और a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, एंड दिस इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 3 प्लस 1 एंड 3 माइनस 1. ओके, अब ऐसे करने से क्या फायदा हो रहा है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. ऐसे में फायदा क्या हो रहा है, देखिए फायदा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा. ए को लिख सकते हैं आप रूट अंडर ए का स्क्वायर, बी को रूट अंडर बी का स्क्वायर, माइनस 2 रूट अंडर ए बी, नीचे आइए, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर रूट बी, कुछ तो गड़बड़ है बीच में, प्लस
4/2। यहां तक क्लियर है? कुछ बात ऐसा है जो जल्दी स्ट्राइक नहीं करता है, ठीक है, लेकिन आप 2-4 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा इस तरह का तो फिर स्ट्राइक करने लगेगा। शायद इसी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए इसके बाद करना क्या है, उसके देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर, रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू 2। अब देखिए इसके बाद क्या करेगा, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। देन व्हाट, देखिए ये दोनों पे स्क्वायर था, देखिए इसके बाद कैलकुलेशन का काम बचता है, दोनों पे स्क्वायर था तो आप इसको ऐसे लिखें, ये स्क्वायर हटाएं तो यहाँ पे रूट चढ़ गया, अब ऐसा आ गया। पहले आप यहां तक देख लो, यहां तक क्लियर है? यहां तक कहानी पूरा क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट किसी भी टाइप का? बहुत सिंपल था। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, ओके, शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो, इतना नंबर्स का रेशियो ये आएगा। तो जो क्वेश्चन बोला हम वही लिखें, सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। उसके बाद फिर हम लोग क्या किए कि हम लोग देखें कि अगर इसको हम इस तरह से अलग करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और अगर ये आपको दिमाग में आ जाए तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से कंपोनेंट और डिनोमिनेटर में फायदा होगा। तो हम वही काम यहाँ पे देख कर किया। इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक फॉर्मूला डेवलप होना चालू हो गया और ये ऐसा हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इस सिचुएशन में आए, यहाँ पे आए। अब देखिए इसके बाद अगेन यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, फिर से हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो को यहाँ पे यूज करें, फिर से अगेन एक बार फिर से। देखिए जितना भी बड़ा होता है ना इस तरह से ऐड सेपरेट, उसको कंपोनेंडो छोटा हो जाता है। तो फिर से करेगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी एंड रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी बाई रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी माइनस रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इज इक्वल टू रूट टू, देखिए नीचे में 1 होगा, प्लस 1 एंड रूट टू माइनस 1। तब देखिए इस केस में कितना हो जाएगा, 2 रूट ए बाई 2 रूट बी एंड दिस इक्वल टू रूट टू माइनस 1 बाई रूट टू माइनस 1। आपको ऐसा लग रहा है? स्क्वायरिंग कर लीजिए यहाँ पे, स्क्वायरिंग तो हो जाएगा ए बाई बी, स्क्वायरिंग करेगा तो हो जाएगा रूट टू प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई रूट टू माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ब्रेक कर लीजिए आप, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 एंड 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2। तो फाइनली 3 प्लस 2 रूट 2। लास्ट का स्टेप फिर से आप खुद से चेक कर लीजिए एंड दिस इज द रेशियो जो चाहिए था आपको। थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए आपको क्वेश्चन ये बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या किए, 6 को हम ऐसे लिख सकते थे, ये वाले पार्ट को नीचे ले आए, यहाँ पे ऐसे हो गया। यूजिंग कंपोनेंट हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसको सम किए और सेपरेट किए, ऐसा आ गया। इस फॉर्म को हम लोग तोड़ेंगे ऐसे, ठीक है, तोड़िए। और इसके बाद फिर कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो गया और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है, यहां से हम लोग रूट चढ़ा दिए। देखिए फॉर्मूला हो गया सिंपल, दोनों में स्क्वायर था, इसको एक साथ लिख सकते थे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट टू चलेगा, ऐसा होगा। अगेन यूजिंग कंपोनेंट कुछ इस तरह का हुआ, जो कटता है वो कटेगा, लास्ट में आपके पास ये बचेगा। स्क्वायरिंग यहाँ पे करेंगे तो आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसा आएगा, और फिर जो है वो सामने दिख रहा है। इज इट क्लियर? कोई डाउट किसी भी टाइप का? समझ में आया ये क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार हम इस क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। ओके, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल।
ओके, क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड टू नंबर्स, फाइंड two numbers whose arithmetic mean is 34 and the geometric mean is 16th. क्वेश्चन थोड़ा सोचें, आसान क्वेश्चन है। Find two numbers whose arithmetic mean is 34. Find two numbers whose arithmetic mean is 34. देखिए क्वेश्चन क्या बोला, सॉल्यूशन में आते हैं कि फाइंड टू नंबर्स whose arithmetic mean is 34, तो a plus b by 2 is equal to 34, तो a plus b is equal to 68 and the geometric mean is 16. तो दो नंबर का geometric mean क्या हुआ, रूट अंडर ab, वो कितना है 16, तो ab is equal to 16 स्क्वायर 256। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है। देखिए इस तरह का कैलकुलेशन आप पहले भी 19 क्लास में किए हुए हैं, तो ऐसे बाय ऑब्जर्वेशन मुझे a का वैल्यू 64 दिख रहा है और b का वैल्यू 4 दिख रहा है। 64 प्लस 4 68 और 64 इंटू 4 256, या a का वैल्यू 4 दिख रहा है और b का वैल्यू 64 दिख रहा है। आई थिंक क्वाड्रेटिक डेवलप करेगा तो दो आंसर आएगा, तो हम बाय ऑब्जर्वेशन लिख देंगे, बाय ऑब्जर्वेशन यही आंसर आना चाहिए। बाकी आपके पास प्रोसेस है, आप ए या बी का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर लियो, एक क्वाड्रेटिक डेवलप करिए और देन फिर आप सॉल्व करिए, वो सब आप कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक कहानी? कोई दिक्कत किसी को भी कहीं पर भी? ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट है लेकिन बहुत जल्दी में हम लोग बनाएंगे, है ना। मुझे लगता है एक और क्वेश्चन इस तरह कर देना चाहिए फटाफट, है ना। क्वेश्चन क्या है कि if the arithmetic mean and geometric mean between two numbers are in the ratio m:2n, then prove that the numbers are in the ratio m plus root under m square minus n square और m minus root under m square minus n square। ये आपके पास कहानी है ना। If the arithmetic mean and geometric mean between two numbers are in the ratio इतना। अच्छा दो नंबर देखिए यहाँ पे सॉल्व आसानी से हो जाना चाहिए, कोई खास दिक्कत नहीं आना चाहिए किसी को। सॉल्यूशंस में आइए, क्या बोलता है, इफ द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, देखिए यहाँ पे साफ लिखा है दो नंबर का रेशियो कितना m:2n है, तो अरिथमेटिक मीन मान लेते नंबर्स आर a एंड b,
नंबर्स आर, दिया हुआ नहीं तो ए एंड बी मान लेते हैं, इफ नंबर्स आर ए एंड बी, तो अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा, a प्लस बी बाई टू। ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए बी। क्वेश्चन पढ़िए अब, इफ द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर इन द रेशियो m is to n, मतलब इनका कहना है कि अर्थमेटिक मीन डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू m बाई n। ये हो जाएगा a प्लस बी बाई टू, और ज्योमेट्रिक मीन करेगा तो रूट अंडर ए बी यहाँ आ जाएगा, एंड इज इक्वल टू m बाई n। ठीक है, आपको रेशियो निकालना है a बाई बी का, तो ये वाला सिचुएशन थोड़ी देर पहले भी हम लोग हैंडल किया था, तो यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, किया हुआ तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। a प्लस बी प्लस टू रूट अंडर ए बी एंड a प्लस बी माइनस टू रूट अंडर ए बी, एंड दिस m प्लस n बाई m माइनस n। ओके, अब देखिए एक फॉर्मूला डेवलप कर देगा, ठीक है, फॉर्मूला आ गया। अब बोले तो वन बाई वन हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक एक स्टेप, ए को रूट अंडर ए का स्क्वायर, बी रूट बी का स्क्वायर, then what, root under a, then कुछ खास नहीं हुआ अभी तक। हाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, स्क्वायर है तो हटाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा यहाँ पे, तो रूट तोड़िएगा तो ऐसे आएगा। अब इसके बाद क्या करिए, अगेन यूजिंग कंपोनेंट ऑन डिविडेंड, और दैट केस में रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी एंड प्लस रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी बाई टू रूट ए टू रूट बी, और ये लास्ट स्टेप है वो आप खुद से कर लेना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और आ जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट, जैसे स्क्वायर करेगा ए बाई बी आ जाएगा, और इस पे स्क्वायर करेगा तो फॉर्मूला हम तोड़िएगा तो कुछ कुछ कट जाएगा, और फाइनली ये रिजल्ट आपको डेवलप करके दे देगा। तो मुझे लगा कि एक बार और कर देना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन, तो बेटर होगा। वहां पे देखिए प्रीवियस में थोड़ा सिचुएशन अलग था कि दो नंबर का सम जो था वो 6 टाइम्स और रूट अंडर ए बी था, ये था, और यहाँ से क्वेश्चन को बढ़ाए थे हम लोग। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का जो रेशियो है वो इतना दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसको रख लिए, और नंबर्स दिया नहीं थे तो हम लोग अपने से एज्यूम कर लिए ए और बी होगा, और उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोग को फाइनली यहाँ से ए बाई बी में जाना था, तो इसको देख के लगा कि तो फार्मूला बन सकता है, तो कंपोनेंटो और डिविडेंडो लगा दिए, इससे फार्मूला डेवलप हो गया, ऐसा आ गया। दोनों जगह पे स्क्वायर है तो टोटल पे स्क्वायर कर लेंगे, वो स्क्वायर इधर करोगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो ये ऐसा आ गया और इधर आ गया। अगेन यूजिंग कंपोनेंटो और डिविडेंडो जब करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे ऐसा बनेगा, जो कटेगा वो काट लेंगे, एंड फिर ये बचता है नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, एंड फिर उसके बाद हो जाएगा। क्या ये समझ में आया आपको ये कहानी? कोई डाउट है इसमें कहीं पर भी? कंपोनेंटो डिविडेंडो का प्रूफ तो है ही, वो मतलब प्रूफ आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल्स देख के करना पड़ता है, लेकिन ये जूनियर्स क्लासेस का है, 9th-10th का है, ठीक है। चलिए अगर मन किया तो अगले क्लास में हम इसको करके दिखा देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, यहीं तक रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट डे पर बात करते हैं संडे। ओके, थैंक यू, थैंक यू। किसी को कुछ वीडियोस वगैरह घट रहा है तो बताइएगा, उसको प्रोवाइड कर देते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।